आखिरकार पूरे साल कुत्तों की तरह पढ़ाई करने के बाद वो समय आ गया जब हमें जेल से छुट्टियां मिलती हैं। समर वेकेशन। मुझे घंटा नहीं पता समर वेकेशन क्या होता है, तो घंटे लेवल की साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद मैंने पता लगाया कि समर टाइम पे सन दिमाग चूसने लगता है, इसलिए समर में वेकेशन दी जाती है बच्चों को। ये क्या कि ए बच्चे उम्र के कच्चे रहो घर पे खेलो कांचे। छुट्टी कितने दिनों की होती है? यही कई 100 दिन की, लेकिन हमारी खुशकिस्मती से हमें बस 20 दिन की छुट्टी दी जाती है, और उसमें भी इतना भर भर के लिखवाते हैं। दिन के 3 पेज राइटिंग, डेली 10 ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और करंट अफेयर्स। भले हम उसमें पिछले साल का करंट अफेयर लिख रहे हो, क्योंकि वेबसाइट तो अपडेटेड ही नहीं होती। और प्लस में जितना अभी तक स्कूल में करवा दिया है काम, वही सेपरेट नोटबुक में फिर से करो। लिखने लिखने में कब समर हॉलीडे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। और मैं तो स्नेह से भी धीरे लिखता हूँ। सुबह नोटबुक खोल के रखता हूँ लिखने के लिए, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि समर हॉलीडे खत्म हो गई, चलो स्कूल निकलो। अब विदेशों में क्या होता है, वहाँ पे समर हॉलीडे में बच्चे या तो किसी एनजीओ में समाज सेवा करते हैं या तो फिर ब्लॉग लिखते हैं, और हमें यहाँ लिखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आई डोंट नो, पर आपके जान पहचान में भी कुछ होंगे जो समर हॉलीडे का सिलेबस मिलते ही छुट्टी स्टार्ट होने से पहले ही काम खत्म कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो यार ऐसे? पब्लिशिंग हाउस के प्रिंटर हटाओ, इनके हाथ लगाओ, वहाँ पे ये प्रिंट करेंगे। मैन पावर बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ। यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि खुदम पहाड़ी खेले या मारम पीटी, पकड़म पकड़ाई में ज्यादा मजा आएगा या छुपन छुपाई में। और ये यहाँ पे समर हॉलीडेज में करने के लिए 100 काम बता रहे हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है ये काम। कुछ मिलेगा तो हम भी ट्राई करेंगे। हैव अ पिकनिक। हम पिकनिक के नाम पे बस रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोवा के बीच में जाके मजे करेंगे। गो फॉर अ वॉक। चलते तो रोज है। प्ले विद आई स्पाई। ये आई स्पाई क्या होता है? आई स्पाइस तो सुना था, ये पहला वर्ड सुना है। स्कैवेंजर हंट। इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती, स्कूलों वाली हाउ आर यू एंड व्हाई आर यू आती है बस। ओके, मुझे पता चला कि स्कैवेंजर हंट में एक पेपर पे एक बंदा कुछ सामान के नाम लिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर वो इंसानी गोबर से लेकर कुछ भी लिख सकता है, और उसे एक ग्रुप को मिलकर ढूंढना होगा। बस कोई किसी भी लिस्टेड चीजों को दुकान पे से नहीं खरीद सकता, वरना जून के महीने में उनके साथ लठमार होली खेल ली जाएगी, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हंट्स फॉर बग। अब हमारे यहाँ पे बग के नाम पे लेडी बग ही आती है। बिल्ट अ फोर्ट। इमेजिन करो आप मिट्टी से किला बना रहे हो, तो क्या हुआ दुनिया का 8वां अजूबा बनेगा? प्लांट सम फ्लावर्स। हाँ ये वाला अच्छा है, मैंने फ्लावर्स के तो नहीं पर फ्रूट के ट्री लगा दिए हैं। पेंट अ बर्ड हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चिड़िया के घोंसले होते हैं, घर नहीं। और बचपन में वो चिड़िया के अंडे गंदे हो गए थे, तो उसने ईगो की वजह से अपने अंडों को गिरा दिया था। अगर हम उनका घोंसला रंगेंगे तो हम पे 3.0 मूवी बन जाएगी। जानिए आप जैसे लोगों की वजह से चिड़िया घर से बेघर हो रही है, ऐसा हमें कहा जाएगा। भले आपका इंटेंशन कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो। गो ऑन अ बाइक राइड। पहली बात, बाइक राइड पे जाते हैं वो जिनको चलाने आती है बाइक। यहाँ पे बच्चे बाइक 8 साल की उम्र में भी सीख लेते हैं, पर लाइसेंस 18 साल के बाद बनता है। गो ऑन स्विमिंग। अपने स्टेट के हर स्विमिंग पूल से तो मैं बैन हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ बालकों को लेके गया था, उन्होंने पानी में मूत्र विसर्जन कर दिया। सभी पुल के मैनेजरों ने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं। मेक कुकीज। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन खाएगा कौन? ये तो बात हो गई, खुद के बर्थडे पे केक बना रहे हो और खुद ही कैंडल बुझा के हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे हो। सेट अप लेमोनेड स्टैंड। अब लेमोनेड सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रेनेड हो, अभी फट जाएगा। वैसे घर वाले तो बोलते ही रहते हैं पढ़ाई तो होने से नहीं, कुछ काम ही कर ले, ये वाला बिजनेस अच्छा है। अब अपन भी एंटरप्रेन्योर बनेगा। प्ले अ गेम्स ऑफ चेस। अब चेस खेलने के लिए चाहिए 2 बंदे मिल जाएंगे, पर उनको चेस खेलने में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जो यहाँ पे किसी के पास नहीं होता। फिर क्या, रानी को हाथी पे बैठा कर घोड़े पर बैठे राजा से लड़वाएंगे? नॉट फेयर ना। पेंट अ पिक्चर। हाँ पिक्चर आप बना देना, हम पेंट कर देंगे। पूरा लिखो ना, पहले ड्राइंग बनाओ फिर पेंट करो। पर नहीं, पहले पेंट कर लो, ड्राइंग बाद में अपने आप बन जाएगी। पेंट अ पिक्चर। मेक अ केक। पहले कुकी था अब केक, पर मेरे बात तो वही वाले रहेंगे, एकदम नेक। इनवाइट अ चिरांड टू कम एंड प्ले। मैं बुला तो लूं, पर मुझे छोड़ के सब कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। पुट ऑन अ पपेट शो। मैंने ट्राई किया था एक बार, मैंने एक उंगली हिलाई, पूरा गुड्डा हिलने लगा, तब मुझे पता चला टीवी वाले खेल गए भाई साहब। बिल्ड अ फेरी गार्डन। हाँ, ताकि मेरे द्वारा बनाए फेरी गार्डन में तितलियां आके पंतियां करे। प्ले डॉज बॉल। खेल तो ले, पर पहले ये डिसाइड करो बीच में पिटने कौन जाएगा। अच्छा डिसाइड हो भी गया, पर सबसे पहले ये बताओ एक बंदा कैसे खेलेगा, क्योंकि बाकी सब तो कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। लर्न अ न्यू सॉन्ग टू सिंग। पूरे साल इस महीने का इंतजार किया, वो भी क्यों? ताकि सड़कों पे जाके ऐसी हरकतें करे। हैव अ बैकवर्ड वॉकिंग रेस। अब यही बाकी था जिंदगी में। तरीका अच्छा है किसी को भी कोमा में भेजने का, बस एक पत्थर के जा रहा है। गो रोलर स्केटिंग। हाँ, ताकि स्केटिंग सीखने में ही पूरी छुट्टियां निकल जाए। मेक अ फेरी हाउस। फिर से आ गए। विजिट अ जू। मेरे मुंह से जू निकला नहीं की उड़ता हुआ चप्पल मेरे मुंह पे आ जाता है। वॉच अ न्यू मूवी। ये नॉर्मल है, ये ट्राई कर सकते हैं। रीड अ बुक। हाँ, ताकि इस डिजिटल वर्ल्ड में भी फिजिकल राइटरों का धंधा चलते रहे। राइट अ पोयम। हाँ, हमारी फिलॉसफी इतनी अच्छी है कि हम पोयम लिखेंगे अब। मेक सॉल्ट डफ। इसका मतलब नमकीन गुंदा हुआ आटा होगा। टेक अ ट्रीट टू अ नेबर। एक काम करो, ग्रामर पढ़ के आ जाओ। मुझे लगता है इस सेंटेंस में कुछ एरर्स है। मेक सन कैचर्स। एक बार के लिए मुझे बोल दो कि नागिनों को ट्रेन करना है दुनिया को बचाने के लिए। ये सन कैचर बनाने का काम मैं नहीं करूंगा। डू अ डांस, ताकि नाचते नाचते आपकी कमर ऐसी मटक जाए। प्ले फुटबॉल। अकेला बंदा फुटबॉल कैसे खेलेगा? स्विंग। हाँ, ताकि झूलते झूलते गिरो धराम से।
स्पेशल। बाकियों को बताना भी तो है कि कैसे आपने गर्मियों की छुट्टियों में सड़कों पे विसल बजाई और लोगों ने आपकी धुलाई कर दी। ग्रो अ कैरेट इन अ बकेट ऑन द पोर्च। बाल्टी में गाजर कौन उगाता है? प्ले इन द स्प्रिंकलर। हाँ बस यही बाकी था। धीरे धीरे पानी फेंकने वाले 5 साल पुराने स्प्रिंकलर के रेडियस में जाकर खड़े हो जाओ और इंतजार करो कब फवारा मुंह पे पड़े तुम्हारे। मेक अ साइन फॉर योर डोर। हमारा दरवाजा हाईवे के लेन पे लगा हुआ साइन बोर्ड थोड़ी ना है जहाँ पे यू टर्न का साइन लगा के अतिथियों को वापस भेजेंगे। डेकोरेट योर बाइक विद रिबन्स। हमारा बाइक नहीं लगना चाहिए, छपरी बालकों का सिर लगना चाहिए। बिल्ड अ हाउस फॉर डॉल। ये नहीं हो पाएगा। मेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। हाँ बना लिया। आगे तो बता दो सर, कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के बाद करना क्या है? जंप रोप। अब हॉलीडे के नाम पे क्या क्या करवाएंगे ये लोग? अब रस्सी कूदो बस। मेक ट्री डेकोरेशन। कोई इनको बताओ समर वेकेशन की छुट्टी पड़ी है, क्रिसमस की नहीं। क्लाइंबर ट्री। हाँ नीचे गिरे तो स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। किसी को क्या पता आप जानबूझ के गिरे हो या बिन जाने। मेक अ कार्ड फॉर समवन स्पेशल। लगता है हमारी ट्रेन टॉपिक रूपी पटरी पे से उतर चुकी है, तो ट्रेन को वापस टॉपिक रूपी पटरी पे रखते हुए मेक पोस्ट कार्ड एंड सेंड दे। भेजना किसको है पहले ये बताओ। मेक अ स्क्रैप बुक। यहाँ अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं हो पा रहा और अब स्क्रैप बुक का अलग झंझट पालो। लुक फॉर सैंड क्रेब। हम कोई बीच में नहीं आए घूमने के लिए, यहाँ पे आप चींटी तक नहीं मिलती जमीनों पे और आप केकड़ों की बातें कर रहे हो। बोलो आ ग्रास हॉपर। मैं ले रहा हूँ संन्यास और मैं जिंदगी भर पीछा करने वाला हूँ एक ग्रास हॉपर का। मेरे आगे वो, उसके पीछे मैं। फन फन, कभी पीछे मैं कभी आगे वो। होप होप, LOL लोल। लिस्ट 10 थिंग्स टू डू टू बी काइंड एंड डू देम। ये वाला मस्त है, इसको ट्राई करना पड़ेगा। मेक अ फ्रेंड।